एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 17 अगस्त 2020 है और रोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन जब स्टेब्लिश किया जा रहा था, इसमें 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन की हुई थी, यानी इसके स्टैब्लिशमेंट का योगदान था। पहला क्या है, बालफोर डिक्लेरेशन जो कि 1926 में हुई थी। देन क्या है, स्टेटस ऑफ वेस्टमिनिस्टर जो कि 1931 में हुई थी, और लंदन डिक्लेरेशन जो कि 28 अप्रैल 1949 में हुई थी। तो ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लंदन डिक्लेरेशन को पूछा जाता है कि किसको, कॉमनवेल्थ नेशन के एस्टेब्लिशमेंट में किन का योगदान था। तो आपको उन तीनों का याद रखना चाहिए, ज्यादातर इसको लंदन डिक्लेरेशन को याद रखिए। और ज्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक पूछा गया है वो पूछा गया है आपके इसके हेडक्वार्टर से। किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ है, लंदन। और ये कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम कहिए या फिर ब्रिटेन। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 54 इसके मेंबर कंट्री है। और इसके हेड कौन है, तो क्वीन एलिजाबेथ II इसकी हेड है। चलिए क्या है न्यूज, इस पर हम नजर डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, किस राज्य ने अगले सत्र से अपने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, तो कौन किया है, नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने 2000 रुपए कर्ज दे रहे हैं किसको, रेडी पटरी वालों को। तो ये आप फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट है, मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है, तो किसने किया है, गुजरात ने किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसे कि हम IFFI का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो किया जा रहा है आपके गोवा में, नवंबर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कौन है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संस्था यानी INIIO की शुरुआत की, तो किसके द्वारा, रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, भारतीय तटरक्षक अप तटीय गश्त पोत हाल ही में शुरू किया गया है। इस पोत का नाम क्या है, तो अरिहंत। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य में आई लीग 2020 एंड 21 का आयोजन किया जाएगा, तो वो कहाँ किया जाएगा, वो पश्चिम बंगाल में होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि किस राज्य में हिम हल्दी दूध की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ये क्या कर रहा है, ये पोषण प्रतिरक्षा को बढ़ाएगा। इसका काम ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और अगर हम हल्दी दूध पीते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट होती है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इस कैंपेन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, इसको जरूर स्टार मार्क करके और इसको 2-3 बार रिवाइज कर ली जिससे आपको प्रश्न याद हो जाए। क्या है ये, कितने केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जिसे कि हम NDHM की शुरुआत की गई है, तो 6 यूटीज में, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश में। ये जो मिशन है ये अभी हमने नरेंद्र मोदी की मुख से सुना था जब उन्होंने हमारे देश के 74 स्वतंत्र दिवस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी बात कही। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन्होंने ये जो मिशन है, ये हेल्थ मिशन, एक ये ID कार्ड है, ठीक है, हेल्थ कार्ड है जो आपको सबको दिया जाएगा। अगर उस बंदे को कोई बीमारी है तो वो डिजिटली रूप में रहेगा। और ये लागू जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा ये लागू किया जाएगा। तो वो कौन कौन से 6 यूटीज हैं जो कि अभी पायलट के तौर पर शुरुआत किया जा रहा है, तो वो कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमनदीप, ये एक ही है, ध्यान रखिएगा, चेरीपुंजी और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं, जरा देखिए किसको ये पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA
ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो किस अभियान की शुरुआत की है? इंडियन टीम इंडिया। ठीक, एक इंडिया टीम इंडिया, ये एक डिजिटल कैंपेन है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये 100 साल पूरे कर दिया ओलंपिक गेम में नेशनल एंथम के पार्टिसिपेट को, तो इसी की खुशी में इस अभियान को शुरू किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं और इन्हें जरूर नोट डाउन करके लिखिए और मेरे होमवर्क को जरूर कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सबको कितना पता है। थैंक यू एस्पिरेंट।